Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NMDCAT Physics with Sayyid Umar Farooq. न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 13 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड ईयर फिजिक्स। पेज ओपन करें, शाबाश, पेज नंबर 124। आ जाइए और देखिए। देखो, at what distance from a long straight wire carrying a current of 10 ampere is the magnetic field is equal to earth magnetic field of 5 multiplied by 10 power minus 5 टेस्ला। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। कहता है डिस्टेंस मालूम करें। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका करंट 10 एम्पेयर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो इससे आप लोगों का एक एमसीक्यू भी क्लियर हो गया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 टेस्ला है। तो डिस्टेंस मालूम करना है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट लिखो यहां पर गिवन डेटा, ठीक है, और गिवन डेटा में क्या लिखो, करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, ठीक है। और जो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। टेस्ला बाद में लिखते हो पहले लिखते हो, आप लोगों की मर्जी है। रिक्वायर्ड क्या है बेटा, आर मालूम करना है। रिक्वायर्ड क्या करना है, आर मालूम करना है। लेंथ ऑफ अ वायर तो नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम अ वायर है। तो आर मालूम करें, आर क्या होगा यहां पे। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए और लिख के यूजिंग फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आप लोग कि B डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई। ये एम्पेयर्स लॉ है, एम्पेयर लॉ को हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंथ है, लेंथ तो यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई डिवाइडेड बाय एल। अब एक वायर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है, तो सर्कुलर पाथ में जो लेंथ है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ये बराबर है किस चीज़ के, 2 पाई आर के बराबर है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन में जस्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और लास्ट में फिर लिखे रिजल्ट, ठीक है। जो भी यहाँ पे आ जाए वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 124 देख सकते हैं आप लोग। A long solenoid having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produce a magnetic field of 2.5 multiplied by 10 power minus 3 Tesla at the center. Find the current in the solenoid. Number of turn given है, लेंथ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्या मालूम करना है, करंट इन अ सोलेनॉइड मालूम करना है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ पे ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में जो गिवन है वो क्या है, लिखो यहां पर गिवन डेटा। गिवन डेटा में लिखो नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है 1000 की, लेंथ बराबर है लेंथ ऑफ अ वायर या लेंथ ऑफ अ सॉलिनॉइड वो 0.5 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 2.5
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 टेस्ला है। मालूम क्या करना है? करंट मालूम करना है। इसके साथ परमिबिलिटी भी लिखे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो सबको पता है। 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर। अब क्या मालूम करना है? रिक्वायर्ड डेटा लिखो। क्या लिखो? रिक्वायर्ड डेटा लिखो। तो रिक्वायर्ड डेटा क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ करंट। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए और लिखो बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ को यूज करना है या यहां पे फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? आपको तो पता है B इज इक्वल टू N म्यू नॉट इंटू आई। ये N जो है वो क्या है? वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा, तो यहां पर ये N क्या है? ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो बेटा यहां पर लिखो फिर कि B इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये कैपिटल N है डिवाइडेड बाय L म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई। यही आप लोग फिर लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जस्ट वैल्यू पुट करना है कि B क्या है? B इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 और I कितना है? I तो मालूम करना है। ठीक है, तो इसको फिर हम लिखेंगे I मालूम करना है। सो I इज इक्वल टू, यहाँ पर ये L शिफ्ट करें, सो B मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय N इंटू म्यू नॉट। ठीक है, अब वैल्यू इसमें पुट करें जो भी आता है और लास्ट में लिखो रिजल्ट और रिजल्ट में यहाँ पर आंसर लिखो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 पेज नंबर 124 ओपन करें, देखें क्या कहता है। A proton moving at right angle to a magnetic field of 0.1 Tesla experience of force of this one. What is the speed of proton? B गिवन है, एंगल गिवन है और फोर्स गिवन है और स्पीड मांग रहा है। 3 चीज़ गिवन है और एक चीज़ जो है वो मांग रहा है। तो आप लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में पहले आप लोग जो स्टेप लिखते हो आप लोग लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा में आप लोग लिखेंगे नंबर 1 एंगल कितना है? 90 डिग्री है। नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला। फोर्स है कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 इंटू टेस्ला है। और क्या मालूम करना है? रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा, तो वो स्पीड मालूम करना है बेटा। क्या मालूम करना है? स्पीड मालूम करना है। तो लिखो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में लिखे यूजिंग फार्मूला। क्या लिखो? यूजिंग फार्मूला। तो यूजिंग फार्मूला में क्या लिखना है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से V निकालो बाहर, तो यह आ जाएगा F डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। ये फार्मूला यूज़ करना है। तो फिर यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपने किया, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे क्या? रिजल्ट, जो भी आ जाए ये आंसर होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 4, गिवन डेटा। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहता है देखो गौर से, पेज नंबर 124 पे। An 8 mega electron or proton enter perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 Tesla. एनर्जी गिवन है
एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इतना है। नंबर ए मालूम करें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। नंबर बी मालूम करें व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोटॉन। पाथ ऑफ अ प्रोटॉन मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है, और जो साथ में है वो फोर्स मालूम करें। दोनों एक ही बात है, क्यों वी बी वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4 में गिवन डेटा। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये गिवन है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 के, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे बाद में। काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, कितना है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जॉल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ठीक है, ये बाद में हम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2.5 टेस्ला है। ये आगे गिवन डेटा। अब बात आ रही है रिक्वायर्ड डेटा की। किस चीज की? रिक्वायर्ड डेटा। तो रिक्वायर्ड डेटा में आपसे मांग रहा है फोर्स और दूसरा मांग रहा है रेडियस। लिखो सॉल्यूशन और लिख के इसके साथ यूजिंग फार्मूलाज। दो फार्मूलेज यहां पे हम यूज करेंगे। कौन कौन से फार्मूले हैं? देखो, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है। यहां से आप स्पीड मालूम करें, क्योंकि जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है क्यू वी बी इज इक्वल टू फोर्स। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी एन टू बी। अच्छा, क्यू वी बी इज इक्वल टू एफ। और दूसरा रेडियस के लिए फार्मूला यूज करना है। तो रेडियस के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो क्या है? शाबाश, बता दीजिए। वो होगा, आपने पढ़ा है ना कि एफ वी इज इक्वल टू या एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे आपने पढ़ा है, ठीक है, कि क्यू डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई बी आर। तो यहाँ से आर क्या होगा, आर को यहाँ पे लीजिए, तो ये बराबर होगा v डिवाइडेड बाय या v मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय b अपनी जगह पे, लेकिन क्यों भी इसके साथ शिफ्ट होगा। ये दोनों फार्मूले यूज करें। अब ये v क्या है? ये वेलोसिटी है, लेकिन स्पीड तो हमें मालूम नहीं है। तो स्पीड फिर आप मालूम करें किस चीज़ से? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करके 1/2 mv स्क्वायर। m गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, v इससे मालूम करें। ठीक है, तो ये फार्मूलेज आगे कैलकुलेशन और रिजल्ट जो है आप लोग खुद से लेके। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? पेज नंबर 124 यहां पर देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 4 तो हो गया 5। व्हाट इज द टाइम पीरियड? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड मालूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और साथ में रेडियस गिवन है। साथ में क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 गिवन डेटा। तो यहाँ पे जो क्या, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन? जब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 kg होगा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये गिवन है 10 मिली टेस्ला है। इसका मतलब क्या है? 10 पावर माइनस 2 टेस्ला है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 टेस्ला है। तो ये इसको +1 और -3 से बनेगा -2। ये आगे बी। और जो रेडियस है
ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर। अच्छा, कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हम कैसे पता लग जाएगा कि सेंटीमीटर कहाँ पर लिखना है और मीटर कहाँ पर लिखना है। बेटा अगर नहीं जानते हो तो ये फार्मूला अपने साथ याद रखो कि ऐसा ही सिस्टम में यूनिट निकालो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, मिली को भी कन्वर्ट करें प्रीफिक्सेस में लेके, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो ये सब चीज़ें ऐसे में कन्वर्ट करके आपके लिए आसानी होगा। या अगर सारे CGS सिस्टम में हो तो फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आंसर भी इसका क्या आएंगे, वो CGS सिस्टम में आएगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड डेटा है, गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड आपसे जो पूछ रहा है वो टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ। मुझे टाइम पीरियड का जो फार्मूला याद नहीं है, मुझे तो याद है लेकिन आप लोगों को याद नहीं होता, तो रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे, FC = FB। तरीका बताता हूँ, ठीक है। FC बराबर है mv² डिवाइड बाई r और ये बराबर है QVB, तो V इसके साथ ख़त्म होगा, mv डिवाइड बाई r = QB आ गया। अब V बराबर है r ओमेगा के, सो m मल्टीप्लाई बाई r ओमेगा डिवाइड बाई r = QB। r के साथ ख़त्म, m ओमेगा = QB। अब ओमेगा जो है ये बराबर है 2 पाई डिवाइड बाई t के बराबर है, 2 पाई डिवाइड बाई t = QB। तो इससे आ जाएगा क्या, इससे आ जाएगा, दोबारा मैं लिखता हूँ यहाँ पे m 2 पाई डिवाइड बाई t = QB। ये t यहाँ पे शिफ्ट करो, सो m मल्टीप्लाई बाई 2 पाई = t मल्टीप्लाई बाई QB। अब QB इस साइड पे शिफ्ट करो तो t = क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइड बाई Q इंटू B। ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जब आपको याद नहीं है तो इस तरह जल्दी जल्दी कराओ साइड पे, ठीक है, न्यूमेरिकल में नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, न्यूमेरिकल में नहीं, साइड पे, ठीक है, रफ वर्क में। तो ये आ जाएगा क्या, यूजिंग फार्मूला t = m मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइड बाई QB। ये फार्मूला आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कैलकुलेशन करो। अब तो आसान हुआ ना, आसान हो गया, कैलकुलेशन करो, लास्ट में फिर लिखो रिजल्ट, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है, पेज नंबर 125 पे आप लोग देख सकते हैं। A rectangular coil with 250 turns is 6.0 centimeter long and 4 centimeter wide. When coil is placed in a magnetic field of 0.25 Tesla, at maximum torque is 0.20 Newton meter. What is the current in a coil? Torque on a current carrying coil. ये जो न्यूमेरिकल है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल है। अगर वहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद है क्या, टॉर्क का कोई टॉपिक हो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसके साथ इस किस्म का न्यूमेरिकल ज़रूर होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आ जाइए बेटा और लिखो गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या लिखो, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग अ टर्न ऑफ, नंबर ऑफ टर्न जो है वो 250 है, ठीक है। लेंथ कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर, तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है। और विड्थ जो है ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा B, तो ये होगा 0.25 टेस्ला है। मैक्सिमम टॉर्क गिवन है वो है 0.20 न्यूटन इंटू मीटर है। कहता है करंट मालूम करो, रिक्वायर्ड डेटा है वो है करंट। तो क्या करना है, बहुत आसान फार्मूला है बेटा, सॉल्यूशन लिखो और सॉल्यूशन के साथ लिखो यूजिंग फार्मूला। अपने एक फार्मूला पढ़ा है, नबी पढ़ा है, नबी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नबी।
NABI, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो इससे करंट निकालो, I इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई नेब। अब तो बन गया नेब। एरिया को मालूम करना है तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करो, ठीक है। तो फार्मूला बन गया बेटा, I इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई N मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई वेट मल्टीप्लाई बाई B, ठीक है। वैल्यू लगाओ और कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर आ जाए वो रिजल्ट में लिखो। फुल बाय फुल मार्क्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ आ जाइए। देखो इतना बड़ा लेंथी वॉइस है तो ये नहीं आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है। 10 में क्या, 8 में क्या है, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर गिलवानीमीटर इज 10 मिली एम्पेयर। गिलवानीमीटर पे MCQ है, न्यूमेरिकल है। एट रेजिस्टेंस इज 100 ओम, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर। तो किस तरह कन्वर्ट करना होगा, पहला तो डेटा आप लोग लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 8 या न्यूमेरिकल नंबर 8, तो लिखो गिवन डेटा। गिवन डेटा में लिखना है गिलवानीमीटर जो डिटेक्शन देता है वो है 10 मिली एम्पेयर है, या हम लिखते हैं करंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर, या डायरेक्ट लिखो या I इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 एम्पेयर। इतना डिफ्लेक्शन देता है। रेजिस्टेंस जो है RG कहता है कि ये है 100 ओम, ठीक है। अगर रेंज, ये तो IG है, अगर रेंज ऑफ करंट ये कितना हो 100 एम्पेयर हो तो शंट रेजिस्टेंस क्या होगा। रिक्वायर्ड में असल में आपसे पूछ रहा है शंट रेजिस्टेंस RS। क्या पूछ रहा है, शंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब शंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है, एक तो जो हम क्या करते हैं, एमीटर को गिलवानीमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IGRG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। IG गिवन है, RG गिवन है, I गिवन है, इसमें आप लोग क्या करें, वैल्यू पुट करें और कैलकुलेशन करें, ठीक है। और लास्ट में लिखे क्या, रिजल्ट। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 8। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9 पे आ जाइए। पेज नंबर 1 to 5 कहता है कि हाउ अ 5 मिली एम्पेयर 100 ओम गिलवानीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ये एमीटर था, ये वोल्टमीटर है। तो लिखो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा में है करंट I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर, ठीक है। रेजिस्टेंस RG ये है 100 ओम, और रेंज जो वोल्ट है वो कितना है 20 वोल्ट है। रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, रिक्वायर्ड आपसे पूछ रहा है RH पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, RH। तो सॉल्यूशन में लिखो RH का फार्मूला यूजिंग फार्मूला। तो RH किस चीज के बराबर है, RH बराबर है V डिवाइडेड बाई IG माइनस RS। तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट करें और क्या निकाले, आंसर्स निकाले। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 9। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 10 कहता है टू पैरेलल
two parallel wire 10 centimeter apart carrying current in an opposite direction of 8 ampere. What is the magnetic field halfway between them? इस पे एक एग्जाम्पल भी है, आई थिंक 13.3 है, वो भी आप लोग सॉल्व एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेटा जो है मुख्तलिफ है, लेकिन वो क्या था, वो सिमिलर डायरेक्शन में था और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में करंट I जो है I1 ये है 8 एम्पेयर मैग्नीट्यूड, और I2 भी 8 एम्पेयर है मैग्नीट्यूड, तो दोनों सेम है ना। मिडवे जब डिस्टेंस क्या हो R, ये है 10 सेंटीमीटर, तो मिडवे पे क्या होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये बनेगा 5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर। ठीक है, ये हो गया गिवन डेटा। दो पैरेलल वायर्स, इसके दरमियान डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, हम हाफ पे मालूम करते तो हाफ 5 इस साइड पे हो गया, 5 इस साइड पे हो गया। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड डेटा ये है कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट हाफ, ये आप मालूम करो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन में कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला बी नेट, ये बराबर होगा B1 प्लस B2। अगर ये सिमिलर डायरेक्शन होता तो फिर B1 माइनस B2 हम करते, लेकिन इस अपोजिट डायरेक्शन है तो B1 प्लस B2 है। वैल्यू पुट करें, B तो आपको पता है ना, B किस चीज़ के बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइड बाई 2 पाई R। वैल्यू पुट करें दोनों में, ठीक है, म्यू नॉट टाइम I डिवाइड बाई R1 एंड R2, ये B1, B2 क्या होगा, म्यू नॉट टाइम I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2। इसमें पुट करें, कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन के बाद लिखे रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, बाय सैयद उमर फारूक। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। अब अल्लाह हाफिज़।